जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। श्री भगवत गीता को जीवन का सार कहा जाता है। कहते हैं इसमें जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों और उलझनों का हल है। भगवत गीता का सही मायनों में जिसने ज्ञान हासिल कर लिया उससे खुशी दूर नहीं रह सकती। दोस्तों, इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जीवन भर पाप ही करते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं है और अच्छे कर्म अच्छे पुण्य करते हैं। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना अर्थात किसी चीज को पाने की इच्छा होती है। कामना ही मनुष्य से पाप कराती है। कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और मनुष्य इस पाप को करता है। फिर पाप करने के बाद दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। क्रोध ज्ञान पर पर्दा डालता है, ऐसी माया पैदा करता है कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि वह पाप भी कर रहा है। मनुष्य अपने जीवन में अति क्रोध, अति मोह, अति महत्वाकांक्षी और अहंकार के कारण भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो केवल पाप होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर यह प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य की आ जाए तो इंसान पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। और यह बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई इंसान पीछे नहीं हटता है। लोगों का यह स्वभाव होता है कि पुण्य करते समय वह दिखावा ज़्यादा करता है, सबको दिखा दिखा कर पुण्य करता है। चाहे वह 10 रुपये ही दान करेगा तो भी बढ़ा चढ़ाकर, और जब वह कोई पाप करेगा तो छुप कर। वह सोचता है कि मैं जो पाप कर रहा हूँ कोई मुझे देख नहीं रहा है, किंतु यह उसकी गलतफहमी होती है। ईश्वर का सीसीटीवी एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं रहता। उसमें हर एक इंसान का अच्छा बुरा कर्म रिकॉर्ड होता रहता है। कोई दूसरा देखे ना देखे, इंसान कितना भी छुप कर पाप कर्म करे, भगवान मनुष्य के हर एक कर्म पर नजर रखते हैं। चाहे वह मनुष्य मानसिक पाप कर रहा हो अथवा शारीरिक पाप, ईश्वर सब देख रहा होता है। मनुष्य के एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पापों का लेखा जोखा ईश्वर के पास रहता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं वहाँ वही लोग एक ना एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्य के फल को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उसे इस जन्म में और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। भगवत गीता और गरुड़ पुराण के अनुसार इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है भ्रूण हत्या। नवजात या गर्भवती स्त्री की हत्या करना महापाप माना गया है। यह पाप करने वाले मनुष्य को मरने के बाद नरक भेजा जाता है और वहां उसे कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा महापाप अपराध अगर कोई है तो वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी।
गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों में सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु की हत्या की थी। भगवान कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीनकर उसे यह श्राप दिया था कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को तुम देख नहीं पाओगे। यानी कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट प्राप्त करोगे। इसीलिए दोस्तों, वो लोग भी सावधान हो जाए जो गर्भ में पल रहे भ्रूण के जन्म से पहले ही हत्या करवा देते हैं या कर देते हैं। जो लोग गर्भपात करवा देते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे उन्हें मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती है। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गर्भ में पल रही लड़की के लिए भ्रूण हत्या करवाने जैसे महापाप करने से भी पीछे नहीं हटते। ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या पाप करवा रहे हैं। भ्रूण हत्या करवाने वाला तो पाप का भागीदार है ही, साथ ही जो इस हत्या को कर रहा है अथवा जो लोग इस कुकर्म में शामिल है वे महापापी है। वे सभी पाप के भागीदार हैं और ये नरक में यातनाएं भोगेंगे। उनका अंत कितना भयानक और दुखदाई होगा इस बात की उन्हें जरा भी खबर नहीं है। गर्भ में पल रहे भ्रूण की हत्या महापापों में गिनी जाती है। इसीलिए भूलवश भी इंसान को यह कुकर्म नहीं करना चाहिए। पाप या कुकर्म करने वाले हर इंसान को नरक में सजा मिलती है। इंसान के सारे पापों का पूरा हिसाब किताब यही होता है। शास्त्रों के अनुसार भ्रूण हत्या के 4 पाप लगते हैं। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, अतः पहला पाप है भगवान की हत्या करना। गर्भस्थ शिशु जिसका जन्म अभी तक हुआ भी नहीं है वह ब्राह्मण होता है, इसलिए दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या। तीसरा, जिसको आपने मारा है उसकी कुल हत्या। और चौथा पाप है सामान्य रूप से जीव हत्या का दोष भी लगता है। जीव हत्या का पाप सभी को लगता है। इसी प्रकार गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करना महापाप है, वह भी तब जब लड़का लड़की समझकर उसमें भेदभाव करके उसे मारा जाए। एक कन्या भ्रूण की हत्या करने पर 100 गायों की हत्या करने जितना पाप लगता है। इसलिए आप सभी कभी भी इस पाप के भागीदार ना बने। हमेशा इस बात को याद रखिए कि भ्रूण हत्या पाप नहीं महापाप है। ये ऐसा पाप है जो मनुष्य के सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दे दे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।